स्वाध्याय से और ईमान से। 2 साल तक उन्हें जो शंका घेरे रहती थी वह मिट गई। यजदानी के कोई पुत्र ना था और उस युग में जबकि आदमी की तलवार ही सबसे बड़ी अदालत थी, पुत्र का ना रहना संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यजदानी बेटे का अरमान बेटी से पूरा करने लगा। लड़कों ही की भांति उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी। वह बालकों के से कपड़े पहनती, घोड़े पर सवार होती, शस्त्र विद्या सिखाती और अपने बाप के साथ अक्सर खलीफा वायजीद के महलों में जाती और राजकुमारी के साथ शिकार खेलने जाती। इसके साथ ही वह दर्शन, काव्य, विज्ञान और आत्माध्याय का भी अभ्यास करती थी। यहाँ तक कि 16वें वर्ष में वह फौजी विद्यालय में दाखिल हो गई और 2 साल के अंदर वहाँ की सबसे ऊंची परीक्षा पार करके फौजी में नौकर हो गई। शस्त्र विद्या और सेना संचालन कला में इतनी निपुण थी कि और खलीफा वायजीद उसके चरित्र से इतना प्रसन्न था कि पहले ही पहल उसे 1000 मनसब मिल गया। ऐसी युवती के चाहने वालों की क्या कमी। उसके साथ के कितने ही अफसर, राज परिवार के कितने ही युवक उस पर प्राण देते थे, पर कोई उसकी नजरों में ना जचता था। नित्य ही निकाह के पैगाम आते थे, पर वह हमेशा इनकार कर देती थी। वैवाहिक जीवन ही से उसे अरुचि थी कि युवतियां कितने ही अरमानों से ब्याह कर लाई जाती हैं और फिर कितने निरादर से महलों में बंद कर ली जाती हैं। उनका भाग्य पुरुषों की दया के अधीन है। अक्सर ऊंचे घरानों की महिलाओं से उसको मिलने जुलने का अवसर मिलता था। उनके मुख से उनकी करुणा कथा सुनकर वह वैवाहिक पराधीनता से और भी घृणा करने लगी थी और यजदानी उसकी स्वाधीनता में बिल्कुल बाधा न देता था। लड़की स्वाधीन है, उसकी इच्छा हो विवाह करे या कुंवारी रहे, वह अपनी आप मुखातार है। उसके पास पैगाम आते तो वह साफ जवाब दे देता, मैं इस बार में कुछ नहीं जानता, इसका फैसला वही करेगी। यद्यपि एक युवती का पुरुष वेश में रहना, युवकों से मिलने जुलने समाज में आलोचनाओं का विषय था, पर यजदानी और उसकी स्त्री दोनों ही को उसके सतीत्व पर विश्वास था। हबीब के व्यवहार और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर न आती थी जिसे उन्हें किसी तरह की शंका होती। यौवन की आधी और लालसाओं के तूफान में वह 24 वर्षों की वीरवाला अपने हृदय की संपत्ति लिए अटल और अजय खड़ी थी, मानो सभी युवक उसके सगे भाई हैं। कुश्तून दुनिया में कितनी खुशियां मनाई गई, हबीब का कितना सम्मान और स्वागत हुआ, उसे कितनी बधाइयां मिली, यह सब लिखने की बात नहीं। शहर तबाह हुआ जाता था, संभव था आज उसके महलों और बाजारों से आग की लपटें निकलती होती। राज्य और नगर को उस कल्पनातीत विपत्ति से बचाने वाला आदमी कितने आदर, प्रेम, श्रद्धा और उल्लास का पात्र होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस पर कितने फूलों और कितने लाल जवाहरों की वर्षा हुई, इसका अनुमान तो कोई कवि ही कर सकता है। और नगर की महिलाएं हृदय के अक्षय भंडार से असीसें निकाल निकाल कर उस पर लुटाती थी और गर्व से फूली हुई उसका मुंह निहार कर अपने को धन्य मानती थी। उसने देवियों का मस्तक ऊंचा कर दिया। रात को तैमूर के प्रस्ताव पर विचार होने लगा। सामने गद्देदार कुर्सी पर यजदानी था, शौभ्य, विशाल और तेजस्वी। उसकी दाहिनी तरफ उसकी पत्नी थी, ईरानी लिबास में, आंखों में दया और विश्वास की ज्योति भरे हुए। बाईं तरफ उम्तुल हबीब थी, जो इस समय रमणी वेश में मोहिनी बनी हुई थी, ब्रह्मचर्य के तेज से दीपत। यजदानी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि मुझे सलाह देने का अधिकार है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि तुम्हें इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार ना करना चाहिए। तैमूर से यह बात बहुत दिन तक छिपी नहीं रह सकती कि तुम क्या हो, उस वक्त क्या परिस्थिति होगी, मैं नहीं कह सकता। और यहाँ इस विषय में जो कुछ टिकाएं होंगी वह तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। यहाँ मैं मौजूद था और कुत्सा में मुंह न खोलने देता था, वहां तुम अकेली रहोगी और कुत्सा को मनमाने आरोप करने का अवसर मिलता रहेगा। उसकी पत्नी स्वेच्छा को इतना महत्व ना देना चाहती थी। बोली, मैंने सुना है तैमूर निगाहों का अच्छा आदमी नहीं है, मैं किसी तरह तुझे ना जाने दूंगी। कोई बात हो जाए तो सारी दुनिया हंसे।
यूं ही हंसने वाले क्या कम है। इसी तरह स्त्री पुरुष बड़ी देर तक ऊंच नीच सुझाते और तरह तरह की शंकाएं करते रहे, लेकिन हबीब मौन साधे बैठी हुई थी। यजदानी ने समझा हबीब भी उनसे सहमत है। इनकार की सूचना देने के लिए ही थी कि हबीब ने पूछा, आप तैमूर से क्या कहेंगे? यही जो यहाँ तय हुआ है। मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। मैं तो समझा तुम भी हमसे सहमत हो। जी नहीं, आप उनसे जाकर कह दे, मैं स्वीकार करती हूँ। माता ने छाती पर हाथ रखकर कहा, यह क्या गजब करती है बेटी, सोच दुनिया क्या कहेगी। यजदानी भी सिर थाम कर बैठ गए, मानो हृदय में गोली लग गई हो। मुंह से एक शब्द भी ना निकला। हबीब त्योरियों पर बल डालकर बोली, अम्मी जान, मैं आपके हुक्म से जो भर भी मुंह नहीं फेरना चाहती। आपका पूरा अख्तियार है, मुझे जाने दे या ना दे, लेकिन खलक की खिदमत का ऐसा मौका शायद मुझे जिंदगी में फिर ना मिले। इस मौके को हाथ से खो देने का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा। मुझे यकीन है कि अमीन तैमूर को मैं अपनी दियानत, बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकती है, और शायद उसके हाथों खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से ना बहे। वह दिलेर है मगर बेरहम नहीं। कोई दिलेर आदमी बेरहम नहीं हो सकता। उसने अब तक जो कुछ किया है मजहब के अंधे जोश में किया है। आज खुदा ने मुझे वह मौका दिया है कि मैं उसे दिखा दूं कि मजहब खिदमत का नाम है, लूट और कत्ल का नहीं। अपने बारे में मुझे मुतलक अंदेशा नहीं है। मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हूँ। मुझे दावा है कि अपने फर्ज को नेक नियति से अदा करके मैं दुश्मनों की जुबान भी बंद कर सकती हूँ। और मान लीजिए मुझे नेक नामी भी हो, तो क्या सच्चाई और हक के लिए कुर्बान हो जाना जिंदगी की सबसे शानदार फतह नहीं है? अब तक मैंने जिस उसूल पर जिंदगी बसर की है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, और उसी फैज से आज मुझे यह दर्जा हासिल हुआ है जो बड़े बड़ों के लिए जिंदगी का ख्वाब है। मेरे अजमाए हुए दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। तैमूर पर मेरी हिकमत खुल भी जाए तो क्या खौफ। मेरी तलवार मेरी हिफाजत कर सकती है। शादी पर मेरे ख्याल आपको मालूम है। अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसे मेरी रूह कबूल करती हो, जिसकी जात अपनी हस्ती खोकर मैं अपनी रूह को ऊंचा उठा सकूं, तो मैं उसके कदमों पर गिरकर अपने को उसकी नज़र कर दूंगी। यजदानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया। उसकी स्त्री इतनी जल्द आश्वस्त ना हो सकी। वह किसी तरह बेटी को अकेली ना छोड़ेगी, उसके साथ वहां जाएगी। कई महीने गुजर गए। युवक हबीब तैमूर का वजीर है, लेकिन वास्तव में वही बादशाह है। तैमूर उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है और उसी की अकल से सोचता है। वह चाहता है हबीब आठों पहर उसके पास रहे। उसके समीपिया में उसे स्वर्ग का सा सुख मिलता है। समरकंद में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उससे जलता हो। उसके बर्ताव ने सभी को मुग्ध कर लिया है, क्योंकि वह इंसाफ से जे भर भी कदम नहीं हटाता। जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में पिस जाते हैं, वे भी उससे सद्भाव ही रखते हैं, क्योंकि वह न्याय को जरूरत से ज्यादा कटु नहीं होने देता। संध्या हो गई थी। राज्य कर्मचारी जा चुके थे। क्षमादान में मोम की बत्तियां जल रही थी। अगर की सुगंध से सारा दीवान खाना महक रहा था। हबीब उठने ही को था कि चौबदार ने खबर की, हजूर जहां पना तशरीफ ला रहे हैं। हबीब इस खबर से कुछ प्रसन्न नहीं हुआ। अन्य मंत्रियों की भांति वह तैमूर की सोहबत का भूखा नहीं है। वह हमेशा तैमूर से दूर रहने की चेष्टा करता है। ऐसा शायद ही कभी हो कि उसने शाही दस्तखान पर भोजन किया हो। तैमूर की मंजलिशों में भी वह कभी शरीक नहीं होता। उसे जब शांति मिलती है तब एकांत में अपनी माता के पास बैठकर दिन भर का मजारा उससे कहता है, और वह उस पर अपनी पसंद की मोहर लगा देती है। उसने द्वार पर जाकर तैमूर का स्वागत किया। तैमूर ने मसनद पर बैठते हुए कहा, मुझे ताजुब होता है कि तुम इस जवानी में जाहिदों की सी जिंदगी कैसे बसर करते हो हबीब। खुदा ने तुम्हें वह हुस्न दिया है कि हसीन से हसीन नाजनीन भी तुम्हारी माशूक बनकर अपने को खुशनसीब समझेगी। मालूम नहीं तुम्हें खबर है या नहीं,
जब तुम अपने मुश्किल घोड़े पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मुंतजिर बैठी रहती हैं, पर तुम्हें किसी की तरफ आंखें उठाते नहीं देखा। मेरा खुदा गवाह है, मैं कितना चाहता हूँ कि तुम्हारे कदमों के नक्शे पर चलूं। मैं चाहता हूँ जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो वैसे मैं भी रहूं, लेकिन मेरे पास ना वह दिल है ना वह दिमाग। मैं हमेशा अपने आप पर सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूँ, जैसे मुझे हरदम खून की प्यास लगी रहती है। तुम बुझने नहीं देते, और यह जानते हुए भी कि तुम जो कुछ करते हो उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता। तुम जिधर से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैला देते हो। जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वह तुम्हारा दोस्त है। मैं जिधर से निकलता नफरत और शुभा फैलाता हुआ निकलता हूँ। जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए वह भी मेरा दुश्मन है। दुनिया में बस एक ही जगह है जहाँ मुझे आपियत मिलती है। अगर तुम मुझे समझते हो यह ताज और तख्त मेरे रास्ते के रोड़े हैं, तो खुदा की कसम मैं आज इन पर लात मार दूं। मैं आज तुम्हारे पास यही दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जिसमें मैं सच्ची खुशी पा सकूं। मैं चाहता हूँ तुम इसी महल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची जिंदगी का सबक सीखूं। हबीब का हृदय धक से हो उठा। कहीं अमीन पर नारी तब का रहस्य खुल तो नहीं गया। उसकी समझ में ना आया कि उसे क्या जवाब दे। उसका कोमल हृदय तैमूर की इन करुणा आत्मग्लानि पर द्रवित हो उठा। जिसके नाम पर दुनिया कांपती है वह उसके सामने एक दयनीय प्रार्थी बना हुआ उसके प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है। तैमूर की उस कठोर विक्त शुष्क हिंसात्मक मुद्रा में उसे एक संदिग्ध मधुर ज्योति दिखाई दी, मानो उसका जगत विवेक भीतर से झांक रहा हो। उसे अपना जीवन जिसमें ऊपर की स्फूर्ति ना रही थी इस विफल उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा। उसने मुग्ध कंठ से कहा, हुजूर इस गुलाम की इतनी कदर करते हैं, यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं। तैमूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि जहाँ दौलत ज्यादा होती है वहाँ डाके पड़ते हैं, और जहाँ कदर ज्यादा होती है वहाँ दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। तुम्हारा भी कोई दुश्मन हो सकता है, मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। तैमूर को जैसे कोई रत्न मिल गया। उसे अपनी मनतुष्टि का आभास हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है। इस वाक्य को मन ही मन दोहराकर उसने कहा, तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे हबीब। तुम वह परंद हो जो आसमान में उड़ सकता है। उसे सोने के पिंजड़े में भी रखना चाहो तो फड़फड़ाता रहेगा। खैर खुदा हाफिज। यह तुरंत अपने महल की ओर चला, मानो उस रतन को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहता हो। यह वाक्य पहली बार उसने ना सुना था, पर आज इससे जो ज्ञान, जो आदेश, जो सत्प्रेरणा उसे मिली वह कभी न मिलती थी। इस्तखर के इलाके से बगावत की खबर आई है। हबीब को शंका है कि तैमूर वहां पहुंचकर कहीं कत्ले आम न कर दे। वह शांतिमय उपायों से इस विद्रोह को ठंडा करके तैमूर को दिखाना चाहता है कि सद्भावना में कितनी शक्ति है। तैमूर उसे इस मुहिम पर नहीं भेजना चाहता, लेकिन हबीब के आग्रह के सामने बेबस है। हबीब को जब कोई युक्ति न सूझी तो उसने कहा, गुलाम के रहते हुए हुजूर अपनी जान खतरे में डाले, यह नहीं हो सकता। तैमूर मुस्कुराया, मेरी जान की तुम्हारी जान के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं है हबीब। फिर मैंने तो कभी जान की परवाह न की। मैंने दुनिया में कत्ल और लूट के सिवा और क्या यादगार छोड़ी। मेरे मर जाने पर दुनिया मेरे नाम को रोएगी नहीं। यकीन मानो, मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन खुदा ना करे तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो यह सल्तनत खाक में मिल जाएगी, और तब मुझे सीने में खंजर चुभा लेने के सिवा और कोई रास्ता ना रहेगा। मैं नहीं कह सकता हबीब तुमसे मैंने कितना पाया। काश 10-5 साल पहले तुम मुझे मिल जाते तो तैमूर तवारिख में इतना रुसिया ना होता। आज अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने जैसे 100 तैमूरों को तुम्हारे ऊपर निसार कर दूं। यही समझ लो कि मेरी रूह को अपने साथ लिए जा रहे हो। आज मैं तुमसे कहता हूँ हबीब कि मुझे तुमसे इश्क है। इसे मैं अब जान पाया हूँ, मगर इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हबीब ने धड़कते हुए हृदय से कहा, अगर मैं आपकी जरूरत समझूंगा
तो इतला कर दूंगा। तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन रोजाना कासिद भेजते रहना, वरना शायद मैं बेचैन होकर चला जाऊं। तैमूर ने कितनी मोहब्बत से हबीब के सफ़र की तैयारियां की, तरह तरह के आराम और तकलूफ़ी की चीज़ें उसके लिए जमा की। उस कोहिस्तान में यह चीज़ें कहाँ मिलेगी। वह ऐसा सलगन था मानो माता अपनी लड़की को ससुराल भेज रही हो। जिस वक्त हबीब फौज के साथ चला तो सारा समरकंद उसके साथ था, और तैमूर आंखों पर रुमाल रखे अपने तख्त पर ऐसा सिर झुकाए बैठा था मानो कोई पक्षी आहत हो गया हो। इस्तखर अरमानी ईसाइयों का इलाका था। मुसलमानों ने उन्हें परास्त करके वहां अपना अधिकार जमा लिया था और ऐसे नियम बना दिए थे जिससे ईसाइयों को पग पग अपनी पराधीनता का स्मरण होता रहता था। पहला नियम जजिए का था, जो हर एक ईसाई को देना पड़ता था, जिससे मुसलमान मुक्त थे। दूसरा नियम यह था कि गिरजों में घंटा ना बजे। तीसरा नियम का क्रियात्मक विरोध किया, और जब मुसलमान अधिकारियों ने शस्त्र बल से काम लेना चाहा तो ईसाइयों ने बगावत कर दी, मुसलमान सूबेदार को कैद कर लिया